श्री राम। जय जय श्री राम। आइए पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कीजिए। हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों को दर्शन कीजिए। दिन मंगलवार, रेवती नक्षत्र, योग शोभन, बहुत ही शुभ नक्षत्र है। योग भी शोभन है। जो इस नक्षत्र योग में व्यक्ति जन्मता है वो धन धान से भरपूर रहता है। विद्या उसके आगे पीछे रहती है। वो सही निर्णय ले सकता है। आज मैं हनुमान जी के कुछ ऐसे विशेष चौपाइयों के बारे में बताऊंगी जिसके जाप मात्र से आपका उद्धार होगा। आपके अज्ञात भय दूर होंगे। आप निडर रहेंगे। बुरे स्वप्न आपको नहीं आएंगे। कुछ विशेष उपाय हैं जो आप करेंगे तो विश्वास मानिए आपके जीवन में बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पहला उपाय है, जाइए हनुमान मंदिर जाइए, कलावा ले जाइए। कलावा जो हम धागा हाथों में लपेटते हैं वो ले जाइए, भगवान के चरणों में रखिए। वहीं बैठ के राम 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 ताली बजा के राम 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 का जाप कीजिए। और उस कलावे से एक हाथ 1.25 मीटर उसमें से तोड़ लीजिए गिट्टे में से और अपने बाईं कलाई पे बांध लीजिए। बाईं कलाई, लड़कियों के लिए बाईं कलाई और लड़कों के लिए दाईं कलाई पे बांध लीजिए। बांधने के बाद हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लीजिए, माथे पे लगाइए और घर आ जाइए। आपके जो कार्य रुक रहे होंगे अवश्य पूर्ण होंगे। और चौपाई का पाठ करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमे वचन ध्यान जो लावे। बस ये 4 लाइन चौपाई जपना है। फिर से सुनिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। दूसरी है, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है तारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम नहीं जाते है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, हो कुछ संकट होई हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होई हमारो। ये चौपाइयाँ, वैसे हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है, लेकिन ये कुछ विशेष चौपाइयाँ जो हम जाप करेंगे हमारे जीवन में नई राह दिखेगी, नए उत्साह बढ़ेंगे, योजना नई बनेगी। और आज के दिन रेवती नक्षत्र में किए जाने वाले उपाय, आज के दिन 50 ग्राम फिटकरी ले आइए। मतलब जितने कमरे हों, 4 हो 5 हो, जैसे कमरे हों, हॉल हो, गेट हो, उस हिसाब से आप ले आइए। 50-50 ग्राम फिटकरी हर एक कमरे के कोने में रख दीजिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की हर एक कोने में रख दीजिए। इससे कहती है जो आपके घर का वास्तु दोष होगा वो दूर हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। या आपको प्रतिदिन बुरे स्वप्न आ रहे हों, स्वप्न में आप एकाएक डर के जग जा रहे हो, या स्वप्न में आप बोल रहे हो, या स्वप्न में झटका है। कई बार बच्चे स्वप्न देखते कांपने लगते हैं और कई बार कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कई बार स्वप्न में ही वो बीमार हो जाते हैं। ऐसी बहुत वाक्या है जो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में घटती रहती। ये छोटी मोटी नहीं है। ये स्वप्न हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे मानसिक तौर पे भी एक अलग ही वो पड़ता है। मानसिक स्थिति हमारी डगमगा जाती है और हम सोचते रहते हैं हमें स्वप्न क्यों आते हैं, हम रात में क्यों डर जाते हैं। हमारी नींद पूरी नहीं होती। जब हमारी निद्रा पूरी नहीं होंगी तो हमें बुरे सपने आएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, मानसिक परिस्थिति भी बिगड़ेगी, जिससे हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बेवजह ही क्रोध आएंगे लोगों पे, हम चिड़चिड़ापन रहेगा, बेवजह ही लड़ाई झगड़ा कलेश घर में पड़ते रहेंगे। तो इसका एक छोटा सा उपाय है, काला कपड़ा लीजिए, उसमें फिटकरी बांधकर सिराने रखकर सो जाइए। आज रेवती नक्षत्र शोभन योग है, बहुत ही शुभ है। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे बहुत ही तरक्की करते हैं, बहुत ही नाम कराते हैं। शोभन योग में जन्मे बच्चे हर प्रकार के शुभ होते हैं। जहाँ भी जाते हैं शुभ ही योग फैलता है। ये है। अब मैं आपको प्रभु के बजरंग बाण का पाठ सुनाऊंगी, जो अपने आप में बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण पाठ है। ये पाठ आप नित्य प्रतिदिन एक बार पढ़िए, मात्र एक बार। 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5-10 मिनट ही लगते हैं। इस पाठ करने से बहुत विशेष कृपा मिलती है हनुमान जी की।
अगर ये पाठ आप हनुमान मंदिर जाके कर लीजिए तो बहुत ही सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर हनुमान मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो लाइए, उसके सामने बैठकर पाठ करिए। अगर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो ना हो तो आजकल इंटरनेट गूगल पर डाउनलोड कीजिए और वो फ़ोटो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रखिए और उसे ही देखकर इस बजरंग बाण का पाठ कीजिए। इसके बाद मैं कुछ चौपाइयाँ और भी बताऊँगी विशेषकर। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सिर्फ कमेंट में राम राम लिख दीजिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल कैन बेल दबा दीजिएगा। जय श्री राम। अब मैं बजरंग पाठ का पाठ करूंगी जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। ये बजरंग बाण का पाठ अपने आप में एक बहुत बड़ा पाठ है। इसमें दुश्मनों से निजात, हर कष्टों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्री राम प्रभु की विशेषकर कृपा होती है। हनुमान जी के आगे अगर राम नाम का जाप करके एक माला प्रतिदिन अर्पण किया जाए तो इससे हनुमान जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है। अब मैं आपको बजरंग बाण का पाठ सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसे प्रतिदिन एक बार चलाकर सुन लीजिएगा। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं हो तो आप इसे चलाकर सुन लीजिएगा, इससे भी आप पर विशेष कृपा प्रभु हनुमान जी की बनी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, जेहि के का तहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमान संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अरज हमारी। जन के काज बिलम ना की जय, आतुर दई महासुख दीजय। जैसे कूद सिंध मह पारा, सुरसा बदन पठई विस्तारा। आग जाय लंक नीरो का, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निखर परम पद लीना। बाग उजार सिंध मह बोरा, अति आतुर यम जा कातर तोरा। अक्षय कुमार को मारी संघारा, लूम लपेट लंक को जारा। लाह समान लंक जरी गई, जय जय ध्वनि सुरपुर में भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूँ रे अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होए दुख हरहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरठ भटनागर। श्री हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारु ब्रज की केले। गदा ब्रज लय बैरही मारऊं, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार प्रभु धावो, ब्रज गदा हनु विलंब न लाओ। ओम ह्रीं 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 हनुमान कपीशा, ओम हुं 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 अनूर शीसा। सत्य होय हर शपथ पाय के, राम दूत धरु मार जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कही अपराधा। पूजा जप तपने में अचारा, नहीं जानत हऊ दास तुम्हारा। बन उपवन मग गृह गृह माई, बन उपवन मग गृह गृह माई। तुम्हारे बल हम डर पत नाही, पाय परो कर जोरी मनावे। यह अवसर अब कही गोहरावे। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुभवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल गुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिचास निशासर, अग्नि बैताल काली मारी मर। ये मार तो शपथ राम की, राखो नाथ मर्यादा नाम की।
जनक सुता हरिदास कहावे, ताकि सपत बिलम न हलावे। जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होक दुहस दुख नासा। चरण शरण कर जोर मनावे, यह अवसर अब कही गोहरावे। उठ उठ चल तो है राम दुहाई, उठ उठ चल तो है राम दुहाई। पाए परो कर जोर मनाई, ओम चन 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 चपल चंचलता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हक हक हाक देत कपि चंचल। ओम शन शन सहमि पराने खल दल, अपने जन को तुरंत उबारो। सुमिरत होए आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जहि मारे। ताहि कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की। हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापे। तासे भूत प्रेत सब कापे, धूप दे अरु जपै हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम पतित ते कपि भजै, सदा धरै उर ध्यान। देय के कारज क सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। ये है बजरंग बाण का पाठ। इसमें कुछ मुख्य चौपाइयाँ बताती हूँ। कई बार कहते हैं हमारे ऊपरी पराया भूत प्रेत, मतलब होता भी है हकीकत में। अगर आपको ऐसी आशंका हो कि आपके बच्चों पर, पति या पत्नी पर, या सास ससुर पर, या ननद बहन पर, किसी पर है बुरी छाया या ऊपर की छाया, किसी को परछाई दिख रही है, ऐसा लगे हमें कोई बुला रहा है और कोई होता नहीं हो, फिर भी लगता है हमें कोई बुला रहा है, हम पीछे मुड़ के देखते हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में घटना घटित हो रही है तो आपको मात्र इस 4 लाइन की चौपाई का पाठ करना है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये 4 लाइन की चौपाई। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, यह बजरंग बाण जो जापे। तासे भूत प्रेत सब कापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। ये 4 लाइन अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर जो ऊपरी छाया या वो होगा। ये एक माला रुद्राक्ष की माला से 4 लाइन का जाप करना है। सामने एक पीतल या तांबे के लोटे में आप जल लीजिए, उसमें गंगा जल डालकर और लाल आसन बिछाकर लाल कपड़ा मंगलवार के दिन घर पे ही पूरब दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला से यह बजरंग बाण का 4 लाइन का जाप कीजिए जो मैंने आपको बताया। और यह 108 जब हो जाए उस पानी में फूंक मारिए और जो इंसान इस ऊपरी छाया से ग्रहित हो उसे पिला दीजिए। ऐसा आप 41 दिन तक मात्र करेंगे। अगर आपको पूर्ण विश्वास से करेंगे तो वह ऊपरी छाया के प्रकोप से मुक्त हो जाएगा और पहले की तरह स्वस्थ जीवन जीने लगेगा। पहले की तरह वह सामान्य रूप से हो जाएगा। उसे न बुरे स्वप्न आएंगे, न ऊपरी छाया का प्रभाव रहेगा, न उसे कोई इधर उधर की आशंका रहेगी। और कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो आपको बजरंग बाण की मात्र ये चौपाई का पाठ करना है। बस ये चौपाई आप करिएगा रुद्राक्ष की माला से 108 बार, 51 बार या 21 बार, 11 बार, 7 बार, 5 बार जो हो, लेकिन नियमित कर लीजिए। निश्चय प्रेम प्रतीत थे, विनय करे सम्मान। जहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। कहते हैं निश्चय प्रेम प्रतीत थे, निश्चय ही प्रेम से अगर आप इस चौपाई के ते विनय करे सम्मान, उसका सम्मान तो सब जगह होता है। तेहि के कारज, तेहि के कारज सकल शुभ, उसके कार्य जो विघ्न है सब हर लेते हैं, कष्ट मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सिद्ध हो जाते। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी वो कार्य सिद्ध करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ
संकट मोचन का पाठ आप प्रतिदिन करें, उससे भी याद होता है। अगले वीडियो में मैं संकट मोचन का पाठ बताऊंगी। पहले तो आपको ये चौपाई बता दे रही हूँ। जिस बच्चे की पढ़ाई मन नहीं लगता हो वो इन चौपाई का पाठ करे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूँ हरहूँ कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहूँ हरहूँ कलेश विकार। कहते हैं हे जिसकी बुद्धि नहीं हो, जो थोड़ा सा मानसिक तौर पे कमज़ोर रहते हैं बच्चे, उनको भी अगर इसी 2 लाइन का बुद्धिहीन तनु जान के, हे बुद्धिहीन तम प्रभु हनुमान जी को जान के ये सुमरो पवन कुमार, हनुमान जी के भक्त बनो और हनुमान जी का पाठ करो, उनके याद करो और बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। इस 2 लाइन का मात्र आपको पाठ करना है। वैसे 108 बार प्रतिदिन करेंगे तो बहुत विशेष महत्व होगा। और नहीं कर पाते हैं तो भाई 21, 51, 11, 11, 7, 8, 5 जो भी कर पाए एक बार ही करो, नियमित करो, आपका भला होगा। छोटे मोटे हैं और आपके ऊपर बहुत भारी संकट है, अगर नहीं कट रहा है तो संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। ये छोटे छोटे पाठ हैं। हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के दाहिने चरण का सिंदूर एक डिब्बी ले जाइए, उसमें रख लाइए, अपने गेट पर स्वास्तिक बना दीजिए और उसका टीका अपने बच्चों पर प्रतिदिन लगाइए और गेट पर स्वास्तिक बनाकर राम राम कर कर जाप कीजिए। इससे भी आपके जीवन में बहुत ही विशेष महत्व होगा। हनुमान जी के मंदिर जा पाएँ तो प्रतिदिन जाइए, नहीं जा पाएँ तो आप मंगलवार शनिवार तो ज़रूर जाइए। हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा सरसों के तेल का दिया जलाइए, उसमें 11 लवंग डालिए और वहीं लाल आसन बिछाकर लाल कपड़े पे बैठकर आप 7 बार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। करीब ये आपको 5 मंगलवार या 5 शनिवार करेंगे तो जो आपके कष्ट होंगे वो दूर होंगे, रोग सारे दूर हो जाएंगे। मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। 51 पीपल का पत्ता लीजिए, 51 पीपल का पत्ता लीजिए, उसमें चंदन से, लाल चंदन से नहीं तो सिंदूर और चमेली तेल से राम 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 सारे पत्तों पर लिखकर और कलावे से उसे माले का रूप दे दीजिए। माले की तरह बनाकर हनुमान मंदिर जाकर उनके गले में अर्पण कर दीजिए और बैठ के वहीं एक बार संकट मोचन का पाठ कीजिए। ऐसे आपको 7 मंगलवार करने हैं। 7 मंगलवार करेंगे तो आपके घर में, परिवार में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। गृह कलेश पितृदोष हर प्रकार के दोषों को दूर हो जाएगा। ये आप विशेष तौर पे कीजिए। शनिवार के दिन पहले शनिदेव को सरसों का तेल चलाइए और 1 काली मिर्च डालकर सरसों के तेल का दिया जलाकर फिर उसके बाद वहाँ शनि चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी के पास जाइए और हनुमान जी के पास फिर सरसों के तेल का दिया जलाइए, लवंग डालकर वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कहते हैं शनि देव और हनुमान जी की आपस में मित्रता हो गई थी तो वचन दिया था, जो शनि देव को तेल चढ़ाने के बाद हनुमान जी के सरसों के तेल का दिया लगाएगा उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। हर प्रकार के कष्ट दुख दर्द सब दूर होंगे। इसीलिए छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, जो आप करेंगे तो जीवन में बहुत ही जल्दी तरक्की होगी, पदोन्नति होगी, व्यापार आपका चलने लगेगा। हर छोटे बड़े कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। कहते हैं दोस्त मतलब पूरी तरह दोस्त तो दूर नहीं हो जाता, लेकिन पूजा पाठ करने से जो हमारे बड़े कष्ट होते हैं छोटों में ही टल जाते हैं। ये मत सोचिए कि हम इतने उपाय कर रहे हैं, इतने पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारा कष्ट दूर नहीं हो रहा है। हमें कष्ट तो अपने कर्मों का भुगतान तो हमें करना पड़ेगा, हमें भुगतना ही पड़ेगा, अपने बुरे कर्मों की सज़ा हमें मिलेगी। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय पाठ मंदिरों में जाने के वो कष्ट बहुत बड़े से छोटे हो जाते हैं। जो हमें 1 घंटे का कष्ट है तो हमें 1 मिनट सहना पड़ता है। इसीलिए आप विचार कीजिए और पाठ कीजिए। आप हर देवी देवताओं किसी एक देवता को पकड़ लीजिए, उनका प्रतिदिन आप पूजा पाठ करिए। आपके जीवन में विशेष महत्व रहेगा, विशेष कृपा बरसेगी। हर हर महादेव, तुमरुका भक्त की जय हो, भक्त हनुमान की जय हो, नारद मुनि की जय हो, सबकी जय करिए। शिव परिवार की जय हो, सभी देवताओं की जय हो। जो गलती हो, अपराध हो, पाप हो उसे दूर कीजिए। हे प्रभु मेरे पिछले बुरे कर्मों को क्षमा कीजिए। जो मेरे मन में ईर्ष्या जलन
दुष्भाव है, दूसरों की बुराई करते, इन सब को, दुष्प्रभाव को मेरे अंदर से दूर कीजिए, मेरे अंदर को पुण्य का प्रभाव प्रभावित कीजिए। हे प्रभु, हर प्रकार की सुख सुविधाओं का मुझे दीजिए, मैं धर्म में चलूँ, इतनी शक्ति मुझे दीजिए। ऐसे मंदिर जाकर अगर आप किसी चौपाई, किसी पाठ का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर के अंदर जाकर बस झोली फैलाकर अपने पापों की क्षमा मांगिए और कहिए, हे प्रभु, मेरे परिवार पे, मेरे घर पर हर प्रकार की कृपा बनाए रखिए। बस आप इतना ही कह देंगे, मानिए वो तो भोले बाबा हैं, हनुमान जी है, गणेश जी, हर प्रकार के आपको कष्ट को दूर कर देंगे। कल मैं आपको योगिनी एकादशी की विशेष कथा सुनाऊंगी और कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम लिखने से आप पर प्रभु हनुमान जी की विशेष कृपा बरसेगी। जय श्री राम, कम से कम 5 बार मेरे कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लिखिए। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम मित्रों।